जिनकी मर्जी के मुताबिक वो जो चाहते थे, सोचते थे। आज जो पर्दे की आयतें हमारी माँ और बहनों को मिली हैं, सबसे डीप अंदाज में जिसने इस पर गौर व फिक्र किया, बार बार हुजूर से फरमाइश की, हबीबी या रसूल अल्लाह, काश औरतों के लिए भी पर्दा नाजिल होता, पर्दे के अहकाम नाजिल होते। जब हजरत जिब्रील अमीन आयत लेकर के आए कि अपने उम्मतियों से कहें ये अपनी निगाहों को नीचा करके चलें, और अपनी उम्मत की औरतों से कहें कि ये पर्दा किया करें, मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया उमर को बुला करके लाओ। जो उमर चाहता था अल्लाह ने वैसा फैसला भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी सोच के ऊपर कुरान नाजिल होता हो। बहुत मशहूर वाकया सुनाना बात नहीं, लेकिन मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि हजरत अगर मुहर्रम ना हो, ढोल ताशे ना हो, तो जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साद, जैद, बिलाल, बड़े बड़े सहाबा को लोगों ने बुला दिया, हसन हुसैन को भी बुला देते। गलत सोच है ये लोगों की। खैर, उधर तो मैंने जाना ही नहीं है, कि पहले ही बताया गया था कि उधर ज्यादा बात नहीं होनी है, कभी वक्त हुआ तो इंशाल्लाह बात होगी। बाकी हक पता सबको है, सच क्या है, हक क्या है, सलमान भाई सब जानते हैं। मेरे नबी फरमाते तुम्हारा दिल मुफ्ती है। कोई मुफ्ती, कोई आलिम तुम्हें फतवा दे ये जरूरी नहीं है, तुम्हारा दिल खुद कह देगा कि साहब हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। और जो आज हम कर रहे हैं, ये इमाम हुसैन के दौर में भी नहीं था, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, बल्कि मुअर्रिखीन ने लिखा है तकरीबन 342 या 43 साल के बाद ईरान के एक फहिश, कमीने, नालायक बादशाह ने उठ करके ये सारे काम कराए थे, जिसको आज हम बड़े चाव से करते फिर रहे हैं। खैर, तो हजरत उमर की बात हो रही, थोड़ी सी आप जाने, क्योंकि ये हमारा फरीजा है, हम बताएं अबू बकर के बारे में, उमर के बारे में, उस्मान के। लोग जानते ही नहीं कौन है ये, इन हस्तियों का कितना बड़ा एहसान है। मेरे नबी फरमाते हैं जिसको देख करके शैतान रास्ता बदल जाए वो कोई और नहीं बल्कि उमर बिन खत्ताब हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि इस्लाम उमर, मौला इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे, उमर को इस्लाम अता फरमा दे। उलमा लिखते हैं बाकी के जो सहाबी आए वो हुजूर की मुरीद बन करके आए, हुजूर के मुरीद बने आकर के, लेकिन हजरत उमर हुजूर की मुराद बन करके आते हैं। अल्लाह अकबर। जिसके आने से अलल ऐलान मुसलमानों ने खुल करके नमाजें पढ़ी, कुरान की तिलावत खुल करके हुई, वो अजीम इंसान हजरत उमर फारूक आजम है। उलमा लिखते हैं जमीन व आसमान के दरमियान जिसने अदल का तराजू गाड़ दिया कि साहब नाइंसाफी नहीं हो सकती है, हक तलफी नहीं हो सकती है, उस अजीम इंसान का नाम उमर है। और हमारी ज़माने क्या बयान करेंगे उमर की शान को। खुद महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में हुजूर आराम फरमा, आसमान में तारे निकले हुए हैं। अम्मा जी ने पूछा हुजूर बताएं क्या आसमान के तारों के बराबर भी किसी के दामन में नेकियां हैं, इतना बड़ा भी कोई नेकोकार है? मेरे महबूब मुस्कुराए, फरमाया हाँ आयशा, मेरा उमर है जिसके दामन में आसमान के तारे से ज्यादा नेकियां हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना अजीम इंसान, हम क्या शान बयान करें। खुद हुजूर फरमाते जिब्रील एक लफ्ज अगर जबान से अदा करें तो सारी कायनात की शान बयान हो जाए। सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का लीडर, सरदार, रहबरा है फरिश्तों का। फरमाया अगर जिब्रील 950 साल मेरे उमर की शान बयान करे तो पॉसिबल नहीं है कि उमर की शान बयान हो जाए। इतना अजीम इंसान। और फिर कैसे आपने रियासत मदीना को चलाया, कैसा इंसाफ किया। फरमाते थे अगर फला दरिया के ऊपर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो कयामत में अल्लाह उसका हिसाब उमर से लेगा। अल्लाह अकबर। ऐसा खौफ कि अल्लाह के खौफ से रोते रोते यहां पर निशान बन गए थे, निशान बन गए थे। इतना अल्लाह का खौफ उस बंदे के दिल में था। इतना अजीम इंसान। फरमाते कि अगर मेरी नेकियां एक पल्ले में रखी जाएं और एक पल्ले में मेरी बुराइयों को बैलेंस किया जाए, और अगर मेरी एक नेकी ऐसी हो जाए जो मुझे बुराइयों से बचा करके जन्नत में पहुंचा दे, तो ये उमर के मुकद्दर की बात समझी जाएगी। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा इंसान।
आज उस इंसान का यौम शहादत जिसका एटीट्यूड ऐसा था, जिसका नजरिया ऐसा था कि जब दरियाए नील नहीं चलता था, गवर्नर ने खत लिखा, शॉर्ट में हजरत खत लिखा, हुजूर एक दोशीज़ा की कुर्बानी देनी है, कुर्बान करना पड़ेगा एक कवारी लड़की को, अल्लाह अकबर कबीरा, वरना ये नहीं चलेगा। हजरत उमर ने एक खत लिखा गवर्नर के नाम और एक खत लिखा दरिया के नाम। गवर्नर के नाम खत लिखा, कहा ये मैं जो खत भेज रहा हूं चाहो तो खोल करके देख लेना, इसको दरिया में डाल देना। और जो दरिया के नाम खत लिखा उसमें लिखा, तू जानती है मैं उमर बिन खत्ताब बोल रहा हूं, उमर बिन खत्ताब लिख रहा हूं और मैं मिन्नतें समाजतें नहीं करता। उमर का ये एटीट्यूड रहता था, जब भी कैसर और किसरा के पास खत भेजा तो कहा मैं उमर हूं, मैं मिन्नत नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट गुजारिश अपील नहीं कर रहा, मैं हुक्म सुनाता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। दरिया के नाम खत लिखा, ऐ दरिया अगर तू अल्लाह के नाम से चलता है, अगर तुझे चलाने वाला रब है तो ऐसा कर, चल जा और पानी से लोगों को सैराब कर। और अगर तू चाहता है कि तेरे लिए किसी की कुर्बानी दी जाए, किसी को ज़िबा कर दिया जाए, किसी की खूरेजी कर दी जाए, तो ये उमर के दौर में नहीं होने वाला, जा, हमें तुझे तेरे पानी की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। मुअर्रिखीन लिखते हैं सुबह होने से पहले पहले 15 या 30 हाथ पानी उस दरिया के अंदर चल गया। इतना बड़ा इंसान। जब जमीन पर जलजला आता है तो उमर अपनी लाठी को मारते हैं, छड़ी को मारते हैं, जलजला थम जाता है। इतना बड़ा इंसान। और उसके बाद पूछते हैं मदीने वालों तुम कौन से गुनाह करते हो, क्योंकि जब लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं तो बारिशें बंद हो जाती हैं, जलजले आते हैं, मुसीबतें बीमारियां नाजिल होना शुरू हो जाती, तुम कौन से गुनाहों में मुब्तला हो। इतना बड़ा इंसान। और तो बड़े ही सारे वाक़े हैं, कभी अपनी पीठ पर लाद करके गरीबों के यहाँ खाना पहुंचा रहे हैं, कभी इंसाफ का तराजू कायम किया। रात का वक्त है, उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्हें कहा जाता है उनकी वालिदा या उनकी दादी, रात का वक्त है, रास्ते से गुजरे, एक घर से सदा आ रही है, बेटा दूध में पानी मिलाओ। मेरे नबी फरमाते मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो मुसलमान नहीं है, जो मिलावट करे वो हम में से नहीं है, जो किसी को धोखा दे हम में से नहीं। आज हम जरा जायजा तो लें अपना कि साहब आज ठेले वाला भी ब्लैकमेल कर रहा होता है लोगों को, ठेले वाला भी मिलावट या धोखा देने पे बैठा। आप उससे कहें 1 किलो आम तौल दे, सामने के आप बेहतरीन दिखाएं, उसके बाद भी वो नीचे से कोई ना कोई खराब पीस जरूर डाल देगा। आप जाएं कोटेदारों के यहाँ, माफ करें मुझे अगर कोई हो, लेकिन हकीकत है ये तो खुला चल रहा है कि साहब किलो 2 किलो गल्ला तो उन्हें चाहिए हर यूनिट के ऊपर है। ये इस्लाम नहीं है, हर चीज में मिलावट, बल्कि दवाइयां जो इंसान की जिंदगी बनी हुई है उनमें भी मिलावट होकर के आ रहा है। खैर बात दूसरी तरफ जा रही है, अदल इंसाफ ये नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम, एक बच्ची कह रही, माँ कह रही बेटा दूध में पानी मिला, बच्ची कह रही अम्मा जी आपने नहीं सुना उमर ने मना किया है मिलावट नहीं करनी किसी चीज में। तो माँ ने कहा बेटा उमर कौन सा देख रहा है, मिला ले, रात का अंधेरा पहर है। बच्ची का खूबसूरत जवाब, कहने लगी अम्मा जी अगर उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो देख रहा है। इतना बड़ा इंसान, इतना अजीम इंसान, आज उनका यौम शहादत था। चाहिए तो ये था कि हम उसको मनाते, हम फातहा करते, इसाले सवाब करते। अल्लाह से दुआ है हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बिलखुसूस हम सबको उनके फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और ख़याल रखें मेरे नबी अम्बिया और रसूल के बाद सबसे अफजल व आला हज़रत अबू बकर की ज़ात है, कायनात में सबसे अफजल व आला, और उसके बाद सबसे अफजल व आला हजरत उमर फारूक आजम है। अगर किसी के जहन में गलाजत है, कोई शियाओं को सुनता है, राफजियों को सुनता है तो अलग चीज है, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है कि सबसे अफजल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, उसके बाद हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। इसको ख्याल रखें, ये सबक की तरह पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा हाजिर हुए। मीटिंग की थोड़ा तवज्जो दे, मैं जान रहा हूं कि आजकल हमारी जहनियत भी थोड़ी बदल चुकी ना, कि हमें भी सिर्फ तड़कते भड़कते शेर व शायरी चाहिए है। अगर कोई बात करने लगे आखिरत की, कब्र की, मरने की, तकवे की, या कोई डीप मैसेज दिए जाने लगे हदीस व कुरान से, तो हमारे जहन कहीं ना कहीं डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सुने, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ, फिर आप हजरात जैसे सुनना चाहें वैसे सुने।
सहाबा ने एक मशवरा किया आपस में बैठ करके कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा दिन हमारे लिए कुर्बान करते, रातें हमारे लिए कुर्बान करते, कभी जिहाद में, कभी सिखाने में, कभी समझाने में, कभी हमारे आपसी इख्तलाफात को दूर करने में हुजूर वक्त निकालते हैं। तो हुजूर के भी तो अखराजात हैं, हुजूर की बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, हम भी कुछ हुजूर को नजराने पेश करें, कुछ तोहफे पेश करें। मेरे महबूब फरमाते तोहफे लिया दिया करो, इनसे मोहब्बत पैदा होती है। अगर कोई तोहफा दे तो उसे कबूल करो, रद्द ना करो, इससे प्यार पैदा होता है। सहाबा ने थोड़ा सा माल, कुछ सोना चांदी इकट्ठा किया और करने के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर, ये अकीदतों के नजराने हैं, ये मोहब्बतों के नजराने हैं, ये कबूल फरमा ले। मेरे महबूब ने उनकी तरफ देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। हजरत जिब्रील हाजिर हुए और कुरान की आयत को लेकर के आए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे जानिसारों, ये जो तोहफे लेकर के आए, ये जो नजराने लेकर के आए, इसलिए लेकर के आए कि मैंने नबुव्वत और रिसालत को तुम्हारे तक पहुंचाया है, मैं हिदायत लेकर के तुम्हारी तरफ आया। लेकिन अल्लाह फरमाता है मुझे तुम्हारे तोहफों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे नजराने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे माल से जरूरत नहीं है। अगर वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से प्यार करो, मेरे घर वालों से प्यार करो, मेरे करीबियों से प्यार करो। बाद में सहाबा ने पूछा, हुजूर वो करीबी कौन है जिनसे हम प्यार करें? ख्याल रखें, आज एक ऐसा भी फितना चल रहा है कि साहब अहले बैत से निकाला जा रहा है कि हुजूर की बीवियों को अहले बैत हम नहीं कह सकते हैं, हुजूर के बच्चों को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? अहले बैत का मतलब है घर वाले, वो भी हुजूर के घर वाले, बल्कि बीवियां तो बड़ी आला हैं, हजरत बड़ी आला है। मेरे नबी ने तो फरमाया सलमान फारसी भी मेरे अहले बैत में शामिल है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे अहले बैत में शामिल हैं। अल्लाह अकबर। तो वो अपनी जगह, ये अपनी जगह। यहाँ पर का जो मफहूम है, सहाबा ने पूछा, हुजूर वो कौन से लोग हैं जिनकी मोहब्बत का वाजिब होना हमारे ऊपर कुरान से साबित हो रहा? तो हुजूर ने फरमाया, वो मैं हूँ, मेरी बेटी फातिमा है, मेरे दामाद, मेरे कजन, मेरे भाई अली हैं, और उनके बेटे हसन हुसैन और उनकी औलाद है। चाहे वो मारहरा वाले हो, कचौचा वाले हो, कालपी वाले हो, बिलग्राम वाले हो, या अजमेर वाले हो, या बगदाद वाले हो, उनकी औलाद सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत अली मुर्तज़ा और हसन हुसैन, उनकी क़यामत तक की जितनी औलादें हैं, अगर उनसे कुफ्र सादिर नहीं हो रहा कहीं से कहीं तक, भले ही वो फिस्क में मुब्तला हो जाएं, फिर भी हमारे ऊपर उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी इज्जत करना फ़र्ज है। अब उन अहले बैत नबुव्वत के जो चराग हैं, थोड़ी सी शानें हम उनकी भी सुने, उसके बाद मैं अपनी बात को इख्तिताम तक पहुँचाता हूँ।